नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी है फिजूल खर्च। वान्या एक मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार की बेटी थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी। बहुत लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी। किसी चीज़ की कभी कमी नहीं देखी थी उसने। बीकॉम करके एमबीए किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी। अपनी कमाई वह संभाल कर खर्च करती। उसे बचत करने की आदत थी। कई बार सहेलियों संग बाजार जाती तो कम खर्च करती। इस पर सहेलियां उसे कंजूस कहकर चिढ़ाती। वह गंभीर हो जाती। उसका मानना था जितना आवश्यक हो उतना ही खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्च करना उसे पसंद नहीं था। अपने भावी जीवन के लिए कुछ बचत करके रखना चाहती थी। इसलिए वह सहेलियों की बात पर ध्यान न देती। 28 साल की हुई तो माता पिता सुयोग्य वर की तलाश में जुट गए। वान्या स्वभाव से बहुत सरल और सीधी सादी थी। वह बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। उसको आधुनिकता का कोई आकर्षण नहीं था, ना ही उसे किसी तरह का दिखावा करना पसंद था। इसलिए माता पिता चाहते थे कि ऐसा परिवार मिले जहां वह खुश रहे। जल्द ही उनकी तलाश पूरी हुई। एक जगह रिश्ते की बात करने गए तो इत्तेफाक से वो लोग उसके मामा के परिचित निकले। बस आनन फानन उसकी दिखाई हुई। बाकी लोगों के साथ रोहित ने उसे पसंद कर लिया। कुछ देर बातचीत की और शादी के लिए हाँ कह दिया। रोहित अच्छा और सुलझे विचारों का था, अतः उसे भी रोहित पसंद आ गया। उनकी रजामंदी होते ही दोनों परिवार तैयारी में जुट गए। ढेर सारी रस्मों और हंसी मजाक के बीच वान्या दुल्हन बन ससुराल आ गई। थोड़े ही दिनों में उसने महसूस किया, घर में जेठानी की अहमियत बहुत अधिक है। सास ससुर नंदे सभी अपनी हर बात या समस्या जेठानी से ही साझा करते हैं और गुणगान भी उन्हीं का करते हैं। रोहित ने उसे बताया था कि घर में सब बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। बेवजह के रोक टोक और बंधन भी नहीं है। पर उसका अनुभव कुछ और था। अब ऐसा नहीं था कि उसे प्यार नहीं मिलता था, पर जेठानी से कम। वह सोच रही थी अपने विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, सबको खुश रख पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक भेदभाव सा नज़र आने लगा उसे। सास हर काम के लिए बड़ी बहू से ही सलाह मशविरा करती, जबकि वान्या चाहती उससे भी पूछा जाए, उसे भी शामिल किया जाए। अपनी तरफ से वह हर काम में सहयोग करने की कोशिश करती, पर हर बार जेठानी से पीछे ही रह जाती। अपने भीतर ही वह इसका कारण तलाश करती तो उसे समझ आने लगा। जल्द उसने नोटिस किया कि जेठानी जब तब सबके लिए महंगे उपहार और सामान ले आती हैं, जिससे सबके चेहरे पर खुशी झलकती है। रक्षाबंधन पर भी वह रोहित के साथ दोनों नंदों के लिए सूट ले आई थी। उसने देखा जेठानी रमा ने दोनों को टैबलेट गिफ्ट किया, जिसे पाकर वे बहुत खुश हो गईं। वान्या को समझ आ गया कि किस वजह से जेठानी से सबको ज़्यादा लगाव है। वान्या को इसमें फिजूल खर्ची नज़र आई, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और एक सामान्य जीवन जीने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि रमा फिर शॉपिंग करने चली गई। शाम को जब वान्या और रोहित ऑफिस से आए तो सास उत्साहित होकर सारा सामान दिखाने लगी। 3 महंगी घड़ियाँ और 5-6 भारी साड़ियाँ देख वान्या को हैरानी हुई। रोहित ने घड़ी पहनकर देखी और उसने चुपचाप एक साड़ी पसंद करके ले ली। उसी रात उसने रोहित से कहा, भाभी इस तरह क्यों खर्च करती हैं? अभी तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस सब की। रोहित ने कहा, भाभी को शौक़ है शॉपिंग करने का। वो जब तब सबके लिए ले आती हैं। इससे मम्मी और बहनें खुश हो जाती हैं। फिर भैया की कमाई भी अधिक है तो वो मना भी नहीं करते। वो तो सही है रोहित, लेकिन इतना सामान कोई क्या करेगा? मेरी तो शादी की साड़ियाँ ही नहीं खुली हैं। मैं तो नहीं कर पाती ऐसी खरीदारी। रोहित बोला, मुझे भी ये फालतू खर्च करना अच्छा नहीं लगता, पर सब खुश हैं तो मैं कुछ नहीं कहता। तुम भी मत कहना। सहमति दी वान्या ने। बात आई गई हो गई। एक रात खाना बनाते समय रमा ने साड़ी तैयार करा लेने को कहा।
वान्या हंसती हुई बोली, भाभी पहले जो बनी रखी हैं वो तो पहन लूँ, फिर इसे बनवाऊँगी। अब पता नहीं कैसे इतनी शॉपिंग कर लेती हैं। सच बताऊँ, मुझे तो ये फिजूल खर्च लगता है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात बनाने की कोशिश की, पर बात निकल चुकी थी उसके मुंह से। रमा उसकी इस बात से चिढ़ गई और कहने लगी, तुम्हें यह फिजूल खर्च लगता है तो अब से तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगी। पर सच बता दूं, अगर मैं सिर्फ अपने लिए लाऊंगी तो सबको बुरा लगेगा। तुम्हारी कमाई तो इतनी नहीं है कि इस तरह खर्च कर सको, इसलिए जलन हो रही है तुम्हें। याद रखना, ससुराल में अच्छे व्यवहार के साथ रुपए का रूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। सब खुश होते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता। तुम खुद को ही देखो, तुम हर काम आगे बढ़कर करती हो। तुम्हारे इतने अच्छे स्वभाव के बावजूद माँ जी हमेशा मुझे ही बुलाती हैं, क्योंकि सिर्फ स्वभाव से कुछ नहीं होता। मैं रुपए खर्च करती हूँ उन लोगों के लिए। वान्या ने अपने कहे की माफ़ी मांगी और चुप हो गई। रमा उससे नाराज़ हो गई। इसके बाद जब भी वह शॉपिंग करने जाती तो सबके लिए कुछ न कुछ लाती, केवल वान्या को छोड़कर। जब तब उसकी कही बात का ताना भी देती, पर उसे बुरा न लगता। वह नज़रअंदाज करती रही। कभी कभी रोहित को भाभी का इस तरह वान्या को लेकर कुछ बोलना बुरा लगता। उसने माँ को समझाया भी कि वान्या सुलझी हुई समझदार लड़की है, उसे किसी से कोई जलन नहीं। वह केवल फिजूल खर्च के पक्ष में नहीं, लेकिन वो दोनों यही मानती रहीं कि वान्या खुद तो कंजूस है और उसके करने से ईर्ष्या कर रही है। अतः वान्या ने रोहित को कुछ भी कहने से रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में विवाद हो। वह चुपचाप जिठानी की बातें सुन लेती। उल्टा उसे अफसोस होता कि काश उसने ये बात ना कही होती। रक्षाबंधन के बाद से त्योहार शुरू हो गए। वो वान्या की पहली दिवाली थी। उसने रोहित के साथ सबके लिए उपयोगी सामान खरीदा और रोहित से कहकर एक बड़ी रकम एफडी भी कराई, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। रोहित वान्या के सरल स्वभाव और कम खर्चीली प्रवृत्ति की कद्र करता था। रमा ने भी फिर से भारी भरकम महंगे उपहार ही खरीदे। सास ससुर के लिए विशेष रूप से आईफोन खरीदा, जिसे देखकर वान्या भी खुश हुई। उसे पता था छोटे मोबाइल से सास ससुर की आंखों पर असर पड़ता है। उसने रमा से इसके लिए तारीफ़ की तो रमा ने झिड़क कर कहा, चलो तुमको कोई फिजूल खर्ची तो नहीं लगी। वान्या मुस्कुरा कर रह गई। दिवाली के कुछ दिन बाद जेठ को ऑफिस के काम से देहरादून जाना था। रमा ने भी साथ जाने की तैयारी कर ली। वान्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसने शाम से ही तैयारी करके खाने के लिए 3-4 तरह का नाश्ता बनाकर रमा को दिया। रमा ने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में रखा और पर्स उठाकर चली गई। नंदे भी कॉलेज गई थी। घर पर वान्या और सास ससुर ही थे। अचानक रमा के मोबाइल बजने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे जल्दबाजी में वह चार्जिंग पर लगा छोड़ गई थी। वान्या ने देखा रमा की भाभी का कॉल था। उसने बताने के लिए मोबाइल उठाया। वह कुछ बोलती इसके पहले ही उधर से आवाज़ आई, दीदी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, पापा जी की तबीयत खराब हो गई है, यहाँ एडमिट किया है। वान्या घबरा गई। अब क्या करे, कैसे रमा को बताए। उसने जेठ का नंबर मिलाया, पर कॉल नहीं लग रही थी। तब उसने रोहित को कॉल करके घर आने को कहा। सास ससुर को बताकर तैयार होने को कह वह भी तैयार हो गई। रोहित के आते ही वे सब अस्पताल पहुंच गए। रमा के भाई ने उन्हें देखते ही पूछा, रमा दी कहाँ हैं? रोहित ने बताया कि वो लोग देहरादून जाने के लिए निकले हैं। जल्दी में भाभी का मोबाइल यहीं छूट गया है और ट्रेन में भैया का मोबाइल लग नहीं रहा। रोहित ने हिम्मत देते हुए कहा, हम लोग तो हैं, आप परेशान ना हो। रमा के भाई ने बताया कि हार्ट अटैक आया है, तुरंत सर्जरी होगी। वह अभी इतनी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। रोहित और वान्या ने तुरंत अपने अकाउंट से काउंटर पर जाकर रुपए जमा किए। ऑपरेशन शुरू हो गया। रमा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वान्या उन्हें संभालने लगी। पूछने पर रमा की भाभी ने बताया कि किसी के साथ साझे का काम शुरू किया था। काफ़ी रुपए लगाए थे, पर उसने धोखा दे दिया। पापा यह सदमा सह न पाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। रोहित भैया को बराबर फ़ोन मिलाता रहा। जैसे ही नेटवर्क मिला, भाई ने पलटकर फ़ोन किया।
रोहित ने उन्हें सब कह सुनाया और वापस लौटने को कहा। ऑपरेशन देर तक चला। डॉक्टर ने बताया हालत पहले से ठीक है, पर वास्तविक स्थिति सुबह पता चलेगी। अस्पताल में 2 से ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते थे, इसलिए वान्या जेठानी की माँ और भाभी को अपने साथ घर ले आई। उन सबके खाने का प्रबंध किया और देखभाल की। वो दोनों घर जाना चाहती थीं, लेकिन वान्या ने ये कहकर रोक लिया कि वहाँ अकेले मन घबराएगा। यहाँ सबके साथ रहेंगी तो ठीक रहेगा और आने जाने की दिक्कत भी नहीं होगी। रोहित अस्पताल में ही रुका था। वान्या ने रात में 2-3 बार उठकर हालचाल भी लिया। अगली सुबह रमा जब घर लौटी तो उसकी माँ वान्या के कमरे में थी। रमा तेजी से कमरे की तरफ गई। देखा तो वान्या माँ के बालों में तेल लगा रही थी। रमा माँ से लिपट गई और पूछने लगी कि कैसे क्या हुआ। पास ही बैठी भाभी ने सब विस्तार से बताया। वान्या और रोहित ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। वान्या ने उन सबको खिला पिलाकर अस्पताल भेज दिया। खुद खाने की व्यवस्था करने घर पर रुक गई। अस्पताल पहुंचकर पता लगा कि अब खतरे की कोई बात नहीं, स्थिति पहले से ठीक है। रमा ने भाई को अकेले में ले जाकर पूछा, क्या सारे रुपए डूब गए? भाई ने दुखी मन से कहा, हाँ दीदी, सारे रुपए लगा दिए थे पापा ने। हमने मना भी किया पर नहीं माने। तो फिर यहाँ ऑपरेशन के लिए रुपए का प्रबंध कैसे किया? भला हो रोहित का, उसने ही सब पेमेंट की है। दवाइयाँ और बाकी टेस्ट वगैरह का भी सब उसी ने दिया है। मैं तो कुछ भी समझने की हालत में नहीं हूँ कि कैसे चुका पाऊँगा। रमा रोहित को देखने बाहर आई। रोहित आईसीयू के बाहर ही कुर्सी पर बैठा भाई से बात कर रहा था। रमा के पूछने पर उसने कहा, वान्या और उसने अपनी जमा की हुई धनराशि में ही सब पेमेंट करी है। रमा चुप रह गई। 15 दिन रमा के पिता अस्पताल में रहे। इस बीच वान्या ने कुशलता से घर संभाला, उसकी माँ का अच्छे से ध्यान रखा। वह रोज़ रोहित के साथ ऑफिस से आते समय अस्पताल ज़रूर आती, उसके पापा को देखने के लिए। यह सब देख रमा को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने तो वान्या की कही एक बात के लिए अनेक बार सुनाया, सबसे शिकायत भी की, लेकिन वान्या ने उससे बदला लेने के बजाय उसके परिवार को संभाला। एक रात जब वह लौटी तो वान्या उसकी माँ को खाना खिला रही थी। उससे रहा न गया, बोल पड़ी, वान्या, हम सब की वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। वान्या ने हंसते हुए कहा, क्यों भाभी, आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा नहीं हैं? जैसे आप देखभाल करती वैसे ही मैंने कर दी। यहाँ हम देवरानी जिठानी हैं, पर मेरे लिए तो आप बड़ी बहन जैसी ही हैं। पीछे खड़ी सास दोनों की बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, रमा, हमने वान्या को गलत समझा। हम इसे कंजूस समझ रहे थे, पर इसने जो किया वो कोई अपना ही कर सकता है। रमा बोली, माँ जी, आज इसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा मानना था कि रुपए खर्च करके रिश्तों को जीता जा सकता है, लेकिन आज समझ पाई हूँ, अपनेपन से जोड़े गए रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी पापा ने सारी धनराशि किसी के लिए बिजनेस में लगा दी और आज ये हाल हो गया। और तुम दोनों के जमा किए हुए रुपयों से उनका जीवन बच पाया। सही कहती हो, तुम बिना सोचे समझे खर्च की गई रकम सचमुच फिजूल खर्च ही होती है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं भाभी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, हमने तो अपना फ़र्ज़ समझकर किया। मुझे खुद महसूस हुआ कि इस तरह नहीं कहना चाहिए था मुझे आपसे। आप तो घर में सबकी खुशियों का ध्यान रखती हैं। सही कह रही हो, खुशियों का ध्यान तो मैं अब भी रखूँगी, पर फिजूल खर्ची किए बिना, कहकर हंसते हुए रमा ने वान्या को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक बटन प्रेस कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।